जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले भारत और उसके पड़ोसी देश जितने भी हैं सभी के बारे में हमने डिटेल से बता रखा है, बाकायदा पूरा एक एक चीज़ मैप की सहायता से। इस वीडियो में भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच में संबंध कैसा है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन भी हम लेकर के आए हैं। और एग्ज़ाम डेट की चिंता करने वालों एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द होने वाला है। चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्त कर लेना है, बाकी घंटे के निशान को भी दबाते हुए चलना है। और हम बार बार इसके बारे में बताते हैं, रेडियो ऑपरेटर के लिए और यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेंटल एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है, इसको हमने ऑलरेडी करा दिया है। इसी प्रकार से जीएस वाला सेक्शन को भी फुल डिटेल से करा रखा है। और भारत और उसके पड़ोसी देश जो हम कर रहे हैं जीएस वाले सेक्शन के अंतर्गत ही आता है। बाकी सभी चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है, पीडीएफ, अखबार, ठीक है, नोट्स और विभिन्न प्रकार के कोचिंग के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम पर आपको यही सर्च करके जुड़ जाना है या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध है, तो यह सब हमने पिछले वाले पार्ट में कर लिया है। आप उसको जाकर के ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैप है, मैप हमने दिखा करके एक एक चीज़ डिटेल से बताया है। उम्मीद है आपने क्लास भी लिया होगा। और यहाँ पर जैसे यह सब मैप है, सबको हमने बता दिया है। और एक एक देश के बारे में कितना बाउंड्री लगता है और कितने यूटी, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, सभी को हमने डिटेल से बता रखा है। इस वीडियो में हम नहीं बताने वाले हैं। बाकी यहाँ पर लिखित में भी आपको हमने सब कुछ उपलब्ध कराया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई हो, एएसआई हो, कांस्टेबल में हो, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का सभी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। इसको भी हम लोग इसी वीडियो में निपटाने वाले। पहले थोड़ा थोड़ा उनके देशों के बारे में, जो भी सटे देश हैं, चाहे यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे श्रीलंका, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, यहाँ पर है बांग्लादेश जो कि भारत से सटा हुआ है, ठीक है। तो बांग्लादेश मैप धुंधला दिख रहा है, केवल आप सुनते हुए चलिएगा। देखिए, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, सबको पता है इसकी कैपिटल क्या है, ढाका है। और यहाँ की जो हेड हैं कौन है, शेख हसीना जी हैं। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे हैं। आपको पता होगा 1971 से पहले बांग्लादेश जो है यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हुआ करता था। 1971 वाले युद्ध में ही भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके अलग देश बांग्लादेश को बना दिया था। बांग्लादेश का हेड हमने बता ही दिया। बाकी सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारत से जो भी विदेशी राष्ट्र है वह कौन है, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के विदेशी संबंध के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पर चाइना काफ़ी घुस रहा है। और चाइना ने अभी हाल ही में पद्मा रेल ब्रिज लिंक परियोजना चीन स्टार्ट किया है। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत का जो भी पड़ोसी देश है, चाइना ने उनके साथ पद्मा रेल ब्रिज लिंक परियोजना शुरू किया है। कहाँ पर, तो हो जाएगा बांग्लादेश। और यह चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो पद्मा रेल ब्रिज लिंक परियोजना को आप याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश के साथ होता है। बाकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, हमने बता ही दिया। और बांग्लादेश में यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है, मतलब जो बंदरगाह पड़ता है इसका क्या नाम है, चिटगांव, ठीक है। चिटगांव बंदरगाह है जो कि चीन ही विकसित कर रहा है। तो यह सब तो हो गया थोड़ा बहुत जानकारी, बहुत ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है कि कितना मिलियन का व्यापार होता है, बस ऊपर ऊपर हम लोग को देखते हुए चलना है। और नीचे हम लोग आएंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका भी भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। और श्रीलंका की सबसे पहले कैपिटल कैंडी थी, फिर उसके बाद कोलंबो हुआ। वर्तमान में इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टम है। और श्रीलंका को यह हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, क्योंकि हिंद महासागर में ही लटका हुआ है पूरी तरीके से भारत का पैर पकड़ करके, ठीक है। और श्रीलंका में पूछ दे तो यहाँ पर इसके उत्तरी वाले भाग को कहा जाता है
इसके उत्तरी वाले भाग को जाफना कहा जाता है और यहाँ पर ही एलटीटीई वाली समस्या उत्पन्न हुई थी। और पॉइंट पेड्रो यहाँ पर उत्तरी भाग में ही इसका स्थित है। बाकी यहाँ पर जो हम्बनटोटा बंदरगाह है यह भी चाइना ही विकसित कर रहा है, ठीक है। चाइना यहाँ पर निवेश किया है और धीरे धीरे यहाँ पर इसको ले ही लेगा। यहाँ पर बस आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह है। और एलिफेंट दर्रा की बात करें तो पूछ देता है कभी कभी एलिफेंटा की दर्रा कहाँ पर है, तो दर्रा पूछेगा तो यह श्रीलंका के जाफना यानी कि श्रीलंका के एलिफेंट दर्रा जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से अलग करता है। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसे महावेली गंगा के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। बाकी नेपाल के बारे में बात करें दोस्त तो नेपाल यहाँ पर कलर चेंज कर लो पहले, देखिए लाल भी नहीं ठीक से दिख रहा है, वाइट, ठीक है। तो देखिए नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और भारत के साथ 1751 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है नेपाल की पीएम की बात करें तो नेपाल के वर्तमान में पीएम है पुष्पकमल दहल प्रचंड, ठीक है। क्या नाम है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल। और यहाँ से नेपाल से भारत से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। यहाँ पर बिना वीज़ा पासपोर्ट का इधर से उधर आया जाया जा सकता है। और टोटल 5 भारतीय राज्य साझा करते हैं। कौन कौन से हो गए? यहाँ पर हो गया उत्तराखंड, इधर हो गया, और उत्तराखंड के बाद नीचे यहाँ पर उत्तराखंड, फिर यहाँ यूपी हो गया, फिर इधर पश्चिम बंगाल हो गया और बिहार हो गया यहाँ पर, ठीक है। बिहार के बाद सिक्किम हो गया। यह सब नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, टोटल 5 राज्य। और जितनी भी उच्चतम चोटियाँ सभी की सभी नेपाल में ही पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे धौलाधर हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मकालू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया। यह सब कहाँ हैं? ज़्यादा ऊंची चोटियाँ कहाँ पर हैं? नेपाल में ही है। और नेपाल में 88% के लगभग हिंदू यहाँ पर पाए जाते हैं, हिंदू बाहुल्य राज्य है। और जनकपुर नेपाल में एक स्थान है, यहाँ से भारत के साथ रेल भी आया जाया करती है नेपाल, ठीक है। नेपाल और भारत के बीच में जनकपुर, भारत के जयनगर शहर के लिए यहाँ से रेल आया जाया करती है, ठीक है। तो यह नेपाल के बारे में थोड़ा सा हो गया। बाकी वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। नेपाल हो गया, भारत। बाकी पाकिस्तान के बारे में तो आप सबको पता है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है जो कि पश्चिम साइड में लगा हुआ है। पाकिस्तान का नक्शा आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुत्ते जैसा यहाँ पर इसका नक्शा है। और ठीक है, यह हो गया पाकिस्तान का नक्शा। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान का बंदरगाह है, ठीक है। पाकिस्तान का यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसे यहाँ पर कराची देख रहे हैं, कराची बंदरगाह पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान को देखा जाए तो टोटल 4 भागों में, इधर वाला हिस्सा को सिंध कहा जाता है और इधर पंजाब कहा जाता है। पंजाब पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। और इधर वाला हिस्सा को कहा जाता है बलूचिस्तान। और ऊपर वाला यहाँ पर जो हिस्सा है यह हो गया खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। यह सटा हुआ है अफ़गानिस्तान से। आतंकवादी इधर बहुत रहते हैं। और बाकी यहाँ पर जो चाइना जो है पाकिस्तान के लिए एक यहाँ पर लाइन यानी कि रोड का निर्माण कर रहा है जिसे CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया है। और यह पाकिस्तान के यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह से लेकर के चीन से जुड़ता है, ठीक है। चीन जो यहाँ पर रास्ता ले जा रहा है वह भारत के ही भाग से जाता है। अब आप कहेंगे भारत के भाग से क्यों जाता है? जाता तो भारत के ही ज़मीनी क्षेत्र से, लेकिन वर्तमान में POK को कब्जा करके बैठा है पाकिस्तान। वर्तमान में POK पाकिस्तान के कब्जे में है। उसी वाले क्षेत्र से यहाँ पर जो सड़क जा रही है बॉर्डर रोड CPEC, वह भारत के क्षेत्र से होकर के जाती है और यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से टच करती है। तो यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह और कराची बंदरगाह आपको दोनों याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल यहाँ बात करें पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान अपने आप को 1956 ईस्वी में स्वयं को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था। तो क्या है? वह इस्लामिक कंट्री है। बाकी यहाँ पर कई दर्रा भी हैं।
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य, जैसे खैबर दर्रा हो गया, गोमल दर्रा हो गया, यह अफ़गानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से काफ़ी सहायक है। इसके कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है। तो यह सब है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोग के यहाँ थार मरुस्थल पड़ता है ना, तो थार मरुस्थल पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में जो थार मरुस्थल है उसे इसी नाम से जाना जाता है। बाकी पाकिस्तान के बारे में इतना बहुत है। और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में बात करें तो इसके रिश्ते ठीक नहीं हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि यहाँ पर जो यहाँ के नवाज़ शरीफ थे, विदेश रहते थे, उनके ऊपर मुकदमा है पाकिस्तान में कि आते ही उनको जेल में डाला जाए। तो वर्तमान में पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं कुछ दिन पहले। और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी ख़राब है यहाँ पर। अब यहाँ पर लगे हाथ यहाँ पर अफ़गानिस्तान को देख लेते हैं। यह वाला क्षेत्र है अफ़गानिस्तान का, और वर्तमान में अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन है। और अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन को भारत मान्यता नहीं देता है, ठीक है। तो वर्तमान में कोई देश नहीं है कि जो कि अफ़गानिस्तान को एक देश का दर्जा दे। जब तक यहाँ पर शासन था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का, तब तक तो यहाँ पर दिया जाता था। वर्तमान में भारत में जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान का दूतावास है, इसको भी बंद करने की बात चल रही है। जो इससे पहले दूत थे उनको भी भारत से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो तालिबान को भारत मान्यता अभी नहीं देता है। और देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे ईरान हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ईरान दिखेगा, और यहाँ पर अफ़गानिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तान, इन तीनों को मिलाकर के गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर क्या उत्पादन होता है? अफ़ीम, जिसे हीरोइन कहते हैं। तो यह उसके लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान में वर्तमान में तालिबान का शासन है, आप सबको पता है। और तालिबान और अफ़गानिस्तान से वर्तमान भारत के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। लेकिन भारत का बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर अफ़गानिस्तान में है, जैसे कि सलमा बांध हो गया, ठीक है। उसके अलावा सलमा बांध हो गया, और वहाँ की जो संसद थी सब भारत बनवा रहा था। और यहाँ पर तालिबान के लिए भारत यहाँ से, मतलब तालिबान वहाँ पर गरीबी बहुत सारा छाई हुई है, तो यहाँ से भारत इनके द्वारा अन्य को भी यहाँ पर जैसे गेहूँ चावल हो गया, तो यहाँ पर भारत भेजता रहता है। दोस्त यहाँ पर देखेंगे तो 2-3 यहाँ पर बंदरगाह को आप याद रख लीजिएगा। बंदरगाह यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे पूछ देगा कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, तो यह है यहाँ पर ईरान में। भारत यहाँ पर चाबहार बंदरगाह को भी विकसित किया है। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान जाने का रास्ता यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से रेल की सहायता से अफ़गानिस्तान के मार्ग से हम लोग यहाँ पर मतलब एशिया में ऊपरी भाग में जा सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी अफ़गानिस्तान की कैपिटल याद रखिएगा। बाकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहाँ यहाँ पर है ही, यहाँ पर काबुल इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर कंधार अफ़गानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहा जाता है। और अफ़गानिस्तान में ही एक जगह थी बामियान, ठीक है। बामियान में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जिसे अफ़गानिस्तान के जो तालिबानियों ने उसको उड़ा दिया। आतंकवाद के जो तालिबान संगठन थे उसको उड़ा दिया। तालिबान के बामियान में सबसे ऊँची बुद्ध की प्रतिमा थी, जो कि पहाड़ों को काट करके बनाई गई थी, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बात करें हम लोग, जैसे म्यांमार की बात करें, देखिए यह हो गया म्यांमार। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। म्यांमार, इसकी राजधानी क्या है? नैपीडो या फिर नाइपीडो, यहाँ पर इसकी राजधानी है। इसका पुराना नाम था वर्मा, ठीक है। और 1948 ईस्वी में इसको स्वतंत्रता मिली। और नेपाल का यहाँ पर जो यह पतला वाला हिस्सा है, इसको रखाइन प्रांत के नाम से जाना जाता है। और जो मांडले जेल हो गया, जैसे रंगून में यहाँ पर जेल था मांडले जेल, तो मांडले जेल कहाँ पर है? यहाँ पर ही है, म्यांमार में ही स्थित है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो अराकान पर्वत है, अराकान योमा पर्वत है, जो कि कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में ही स्थित है। और यहाँ पर बंदरगाह देखेंगे तो बंदरगाह एक है सित्वे बंदरगाह है, ठीक है। सित्वे बंदरगाह जो कि कालादान प्रोजेक्ट के तहत इसको भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत का कालादान प्रोजेक्ट क्या है कि समुद्री मार्ग से यहाँ पर म्यांमार में सित्वे बंदरगाह तक पहुँचने के बाद यहाँ पर सड़क मार्ग की सहायता से जा कर के अपना व्यापार करना है।
यह जो कालादान प्रोजेक्ट है इसमें चीन काफ़ी अड़चने डालता है। यहाँ पर जो अराकान पर्वत है यहाँ पर अपना म्यांमार का ही आतंकवादी संगठन खड़ा करके यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है, पूरा करने नहीं देता कालादान प्रोजेक्ट, जो कि अभी भविष्य का प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर बात करेंगे म्यांमार में, तो म्यांमार में 2 नदियाँ मुख्य रूप से बहती है। एक यहाँ पर बहती है नदी इरावती, ठीक है, कलर चेंज हो जाए भाई, यहाँ पर एक नदी बहती है इरावती और यहाँ पर एक नदी बहती है साल्विन, ठीक है, इरावती और साल्विन। इसके वाला जो बीच का क्षेत्र है यह पठारी क्षेत्र है जिसको शान का पठार कहा जाता है। और जो दोनों नदियां हैं इनके बीच वाला जो और अगल बगल वाले क्षेत्र में धान की खेती काफ़ी होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है, तो माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है, तो यह पड़ता है म्यांमार में, ठीक है। तो बस इतना ही जानिए म्यांमार के बारे में, बाकी थोड़ा बहुत चीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में आपको सर्च करके एक बार याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर चीन हो गया, तो भारत से चीन की बाउंड्री कितनी लगती है, तो भारत से चीन की बाउंड्री लगती है 3488 किलोमीटर। लेकिन सबसे लंबी किसकी लगती है, तो यहाँ पर बांग्लादेश की लगती है। तो चाइना को पहले एशिया का मरीज कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में चाइना एशिया में लगभग सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसकी कैपिटल कहाँ पर है, तो इसकी कैपिटल यहाँ पर आपको दिख जाएगी, बीजिंग में इसकी कैपिटल है। और चाइना का लगभग अधिकतर क्षेत्र क्या है, पर्वतीय या पठारी है। मात्र कुछ ही हिस्से यहाँ पर नीचे साइड में है जहाँ पर खेती उती की जाती है। लेकिन चाइना काफ़ी मामले में अन्न उत्पादन में या फिर और भी मेटल उत्पादन में लगभग विश्व के टॉप 10 टॉप 5 में इनका नाम रहता ही है, अधिकतर में प्रथम ही है, ठीक है। और यहाँ पर लोयस का पठार भी पाया जाता है चाइना में, और मात्र इसका चाइना का 15% भाग ही खेती योग्य है और सभी जो है कि पर्वतीय पठारी हैं जो कि खेती नहीं की जा सकती है। मंगोलिया देखेंगे तो मंगोलिया और चाइना के आदि मंगोलिया और चाइना के बीच वाला जो यहाँ पर क्षेत्र है इसको कहा जाता है टकला मकान का मरुस्थल। कई बार क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा है और भी एक दिवसीय एग्जामों में पूछा है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो यह मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे है और यह ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है। और मंगोलिया और टकला मकान मरुस्थल इधर है। यह कौन सा मरुस्थल, यह है मंगोलिया का, यह है गोबी मरुस्थल, ठीक है। गोबी मरुस्थल पूछते कहाँ पर है, तो चीन और मंगोलिया बॉर्डर पे है। बाकी टकला मकान मरुस्थल भी यहाँ पर है, यह भी चीन में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, चीन में नदियाँ बहती है जैसे हांगो नदी, इसको पीली नदी कहा जाता है। और कोयला उत्पादन में भी चाइना प्रथम पर है। और भारत और चाइना की व्यापार की बात करें तो इनमें काफ़ी व्यापार होता है, ट्रेड संबंधी यहाँ पर बहुत सारा व्यापार चाइना और भारत के बीच में होता है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं जानता है। बाकी चाइना का यहाँ पर एक प्रांत है जिसको हम लोग कहते हैं ताइवान। चाइना इसको अपना ही मानता है ताइवान को, लेकिन ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो सिरिमा और शास्त्री समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए थे 1964 ईस्वी में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके और वर्तमान मतलब उस समय के प्रधानमंत्री भारत के लाल बहादुर शास्त्री के बीच में यह समझौता हुआ था। तो किसके किसके मध्य, श्रीलंका और भारत के मध्य में हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, 1964 में देखेंगे क्वेश्चन यह पूछा हुआ है यूपीएसआई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 किसके साथ सौदा किया गया है, भारत ने किया है। तो S-400 रूस का है, तो रूस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे। तो हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था। तो उस समय 2 ऑपरेशन थे, एक ऑपरेशन ट्राइडेंट था और दूसरा ऑपरेशन पायथन था। तो इसको दोस्त याद रख के चलना है, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था नई दिल्ली में। यह भी ASI 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
5वां क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, और भी देख लें, जैसे कि भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंट रेखा, जर्मनी फ्रांस के मध्य मैगिनार्ट रेखा और यूएसए कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा अलग करती है। छठा क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए सभी कथन को पढ़ना ही होगा, पढ़िए सभी कथन को। यह देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपी 2018 में, तो पढ़ लिया आपने सभी कथन। तो देखिए 1975 में जब इमरजेंसी लगा था तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वही हमने बता दिया, फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। ठीक है, 7वां हो गया अब क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी नीति कब से प्रारंभ हुई? तो देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी यह प्रारंभ हुई 90 के दशक में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। 9वां क्वेश्चन है, चीन और भारत के बीच 21 दिन चले घुसपैठ विवाद में भारत के किस सेक्टर में हुआ था? तो पुराना क्वेश्चन है, तो इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज़्यादातर जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर चुमार सेक्टर रहेगा। ठीक है, वह करंट से ही रिलेटेड बन जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो देखिए यह पहले वाले पार्ट में हमने आपको बता दिया है कि 3 बीघा विवाद किससे संबंधित है। तो 3 बीघा विवाद बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, 11वां है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए सार्क का यहाँ पर सदस्य नहीं है पूछा है ना, तो यहाँ पर म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं? तो सार्क में एक बार सुन लीजिएगा कौन कौन से देश आते हैं। सार्क का फुल फॉर्म ही होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और 8 देश कौन कौन से देश हैं? यहाँ पर भारत हो गया। ठीक है, देखिए नीचे देखते हैं, यहाँ पर मालदीव हो गया, फिर यहाँ पर श्रीलंका, फिर भारत, ठीक है भारत, पाकिस्तान, फिर यहाँ अफ़गानिस्तान, फिर नेपाल, फिर यहाँ पर हो जाएगा ऊपर भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। वो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सभी देशों को एक बार नोट करिएगा, हम बोल रहे हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर इसकी समाचार एजेंसी है, किसकी समाचार एजेंसी है? तो सही जवाब हो जाएगा जो राइटर है वह यूके की समाचार एजेंसी है। अन्य जैसे यूके की राइटर होगी, यूएसए की यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, रूस का तास हो गया, कई बार पूछा है, और जनवरी का DAP यूरिया खाद वाला नहीं है, DPA है। ठीक है, 15वां है, पीपुल डेली समाचार पत्र किस देश में छपता है? पीपुल डेली, तो पीपुल डेली छपता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चीन में। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती हैं? देखिए इसके बारे में हमने बताना भूल गया था। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 चलती हैं, कौन कौन सी? एक है थार एक्सप्रेस और एक है समझौता एक्सप्रेस। यह पूछा भी गया है 2018 में क्वेश्चन, कितनी चलती हैं? तो यहाँ पर थार एक्सप्रेस और हो गया समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, दोनों के बारे में डिटेल हमने लिख दिया है। 17वां है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है? तो देखिए इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान स्वयं को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था। कब किया था? तो 1900 बताइए। पाकिस्तान अपने आप को 1956 था ना शायद, हाँ 1956 में अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था। तो पाकिस्तान क्या है? एक इस्लामिक राज्य या फिर इस्लामिक देश है। ठीक है, नेक्स्ट है, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं, जो कि
चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है। तो इस प्रकार से दोस्त यहाँ पर 18 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पड़ोसी देश के बीच संबंध से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डीप में या फिर वैसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जितना हमने बताया बस आप उसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो भागना नहीं है, नीचे कमेंट करके ही जाना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट आप वीडियो में कौन सा चाहते हैं, जीएस वाला टॉपिक हम उसको लेकर के आए बताइएगा ज़रूर। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कोई नेक्स्ट जीएस वाला टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्त, जय हिंद।